लुबीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लाफीज़ आदमी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए गाइस, चेक करते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज मैं करने वाली हूँ पिकअप पाइल रीडिंग। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। चेक कर लेते हैं कि यूनिवर्स सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सा गाइडेंस या क्या मैसेज देना चाहते हैं। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। चूज़ कर लीजिए ए, बी या सी में से। मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, इस वक्त आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है, या जिस भी सिचुएशन में अभी आप हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, कंपैरिजन, जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, एक्सपीरियंसिंग, एंड जिन्होंने पाइल सी ऑप्ट करा है, सक्सेस। बॉटम डेक का जो कार्ड है, सपोर्टिंग कार्ड जो आया है, द माइसर। ओके, देखिए जिन्होंने पाइल ए ऑप्ट करा है, मे बी इस वक्त आप अपने आप को दूसरों की लाइफ से कंपेयर कर रहे होगे कि उनकी ज़िंदगी ऐसी, मेरी ज़िंदगी ऐसी। इस वक्त यूनिवर्स कहना चाहते हैं किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम्हें उससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए या तुम्हें उस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी की सिचुएशन या आपकी लाइफ की सिचुएशन उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इस वक्त ये ना सोचें कि वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इस वजह से यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ बैगेज, यू आर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन योर लाइफ। जब भी हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हम ऑलरेडी एक लैकिंग अपनी आपको शो करते हैं कि यार हम तो इतने परेशान हैं, वो देखो इतने अच्छे हैं। एंड उस सिचुएशन में योर सबकॉन्शियस माइंड बहुत लो हो जाता है, बहुत डाउन हो जाता है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि इस वक्त आपकी एनर्जी क्लियरली बता रही है दैट यू योर सेल्फ, आप अपने आप को लोगों से ज़्यादा कंपेयर कर रहे हो। उनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, इनकी ज़िंदगी में ये हो रहा है, तो थोड़ा आपको इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वट एवर इज़ हैपनिंग, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। मे बी इस समय ये चीज़ लिखा हुआ था कि होना है। अब इस नेगेटिविटी को रिजॉल्व करने के लिए या तो आप चैंटिंग ऑफ मंत्रास कर सकते हो, और सबसे बेस्ट है ओम नमः शिवाय मंत्रा कर सकते हो, जिससे कि थोड़ी आपको एनर्जी मिले, जिससे सिचुएशन आपके फेवर में आए। और दूसरा तरीका जो है आपका वो ये है कि आप हो अपोनोपोनो प्रेयर भी कर सकते हो अपोनोपोनो प्रेयर ये इंटेंशन रखें कि ये जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो मेरे अराउंड बहुत नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशंस को ला रही है, आई वांट टू हील दिस परमानेंटली एंड आई वांट टू मेक इट बेटर। फॉर दोस्त जिन्होंने पाइल बी ऑप्ट करा है, जो भी इस वक्त अभी आपकी ज़िंदगी में चल रहा है, ये सिर्फ सब कुछ एक टेम्प्रेरी सिचुएशन है। दिस इज़ नॉट अ परमानेंट सिचुएशन, या ये जो भी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हैं ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी चल रहा है। तो इस वक्त कोई बहुत बड़ा डिसीजन, इस वक्त कोई बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। जो जैसा चल रहा है, जो जैसा हो रहा है, उसको होने दीजिए और इन चीज़ों को सिर्फ एक एक्सपीरियंस के फॉर्म में डील करें। क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं या जो भी परेशानी इस वक्त आप फेस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बैक एंड माइंड आप थोड़ा अपसेट ज़्यादा हो रहे हो कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, ये सब टेम्प्रेरी है। इस चीज़ को सोचकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना बने, और जो चीज़ जैसी चल रही है उसको वैसे ही चलने दें। बिकॉज कार्ड्स का क्लियर साइन आ रहा है, क्लियरली ये इंडिकेशन आ रहा है दैट ये सब कुछ एक एक्सपीरियंस है। ये मत सोचो कि हमेशा ही लाइफ में ये होना है, ठीक है। पाइल सी के लिए बहुत अच्छा साइन आया है, सक्सेस का कार्ड आया हुआ है। चिंता मत करो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो। आगे आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत बढ़िया स्टेबिलिटी, बहुत अच्छा सक्सेस आपको मिलने वाला है। भली चीज़ें थोड़ी अभी चैलेंजिंग हो रही होगी, या चीज़ें भली अभी आपके अकॉर्डिंगली काम नहीं कर रही हैं, लेकिन क्लियर साइन यूनिवर्स का ही आया हुआ है दैट वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, you will definitely get big success in that. So just keep on manifesting, और जो जैसा चल रहा है बिल्कुल उसे वैसा चलने दीजिए। बॉटम डेक का कार्ड ये बता रहा है कि थोड़ा अवेयर रहिए आसपास के लोगों से, थोड़ा अवेयर रहिए। आसपास के लोगों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना है, आसपास के लोगों की बातों में ज़्यादा नहीं आना है। बिकॉज एनर्जीज आर क्लियरली सेइंग दिस दैट यू हैव टू बी वेरी अवेयर एंड पर्टिकुलर अबाउट वट थिंग्स यू डू। तो थोड़ा अवेयरनेस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, जिससे कि आगे आने वाले टाइम में आपको चीज़ों के प्रति
और अच्छे चेंजेस दिखे। तो ये पाइल ABC का मैसेज, आपने कौन सा ऑप्ट करा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्लेम करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आज आप यहाँ पहली बार आए हैं, वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली रीडिंग्स के लिए, गाइडेंस के लिए, रेमेडीज़ के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। इस वक्त आपके पार्टनर की डीप फीलिंग्स क्या हैं, 3 बार ले लीजिए। उनका नाम, वो मेल है फीमेल है, डजंट मैटर। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी एनर्जी क्या है, रिलेशनशिप के प्रति वो क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, इस वक्त पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, वो जो भी हैं, इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर क्या चल रहा है, रिलेशनशिप को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, रिलेशनशिप को लेकर क्या सिचुएशन है। वाओ, ओके। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। टू सून, एज इश्यूज, सेटलिंग, होल्डिंग ऑन, लोन वुल्फ एंड वी हैव फील अनलव्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है, आप अपनी ज़िंदगी में या आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि नो वन लव्स मी, नो वन केयर्स अबाउट मी। मेरा पार्टनर मतलब आप ना उनसे प्यार करते हो, ना आप उनकी केयर करते हो। ये पर्सन इस वक्त बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं, बहुत अपसेट फील कर रहे हैं, और इनको लगता है कि आई नीड समवन इन माई लाइफ जो मुझे इमोशनली बहुत प्यार दे और मेरे साथ बैठकर बात करे, मेरे को समझे, मुझे अंडरस्टैंड करे। क्योंकि इस वक्त आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा लोनलीनेस, बहुत ज़्यादा अपसेट एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो क्लियरली बता रही है, समझा रही है कि बहुत चीज़ों को सही करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं। मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी एज और पार्टनर की एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि एज इशू का या एज डिफरेंसेस का कार्ड आया है। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, वट एवर जिसकी वजह से आप दोनों चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, यूनिवर्स क्लियरली कहना चाहते हैं अब बहुत हो गया चीज़ों को, अब और इग्नोर मत करो। अब समय आ गया है जब बैठकर चीज़ों पर काम करना है, बैठकर चीज़ों पर वर्क ऑन करना है, बैठकर चीज़ों पर बात करनी है और चीज़ों को सेटल डाउन करना है। क्योंकि ये टाइम, ऐसा टाइम आ गया है कि अब हमें चीज़ों को सेटल करना है, हमें चीज़ों को सही करना है। देयर आर हाई चांसेस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन चल रहा है या बातचीत बिल्कुल बंद चल रही है, देयर आर हाई चांसेस माय डियर कि इनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है, इनके साथ अप्रोच, आपको इनका अप्रोच देखने को मिलने वाला है। देयर आर हाई चांसेस कि जिस भी वजह से दोनों के बीच में डिफरेंसेस बन रहे हैं या चल रहे हैं, ये पर्सन अब सामने से आकर चीज़ों को सेटल डाउन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात पता है, जो भी चीज़ें दोनों को हिट कर रही हैं या जो भी चीज़ें दोनों को परेशान कर रही हैं, ऐसे अगर डिस्टेंस बनाकर बैठोगे तो कभी भी इसके सॉल्यूशन पर नहीं हम काम कर पाएंगे। इस पर बैठकर बात करना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए कोशिश करो आप दोनों ज़्यादा से ज़्यादा कि मिलें, मीटिंग करें, बात करें, और जिस भी चीज़ पे झगड़ा हुआ है उसका रेजोल्यूशन या उसका सॉल्यूशन हम निकालें, क्योंकि अगर ऐसे नो कांटेक्ट चलता रहेगा ना तो और डिफरेंसेस बढ़ते जाएंगे। क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कि पार्टनर बहुत ज़्यादा अपसेट, बहुत ज़्यादा लोनलीनेस या बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन इट्स हाई टाइम कि अब बैठकर बात करी जाए, इट्स हाई टाइम कि अब चीज़ों पर वर्क ऑन करा जाए, इट्स हाई टाइम कि अब चीज़ों को सेटल करा जाए, क्योंकि क्लियरली सेटलिंग का कार्ड आया हुआ है। इफ़ यू फील लाइक कि मैम मुझे सामने से नहीं जाना है, या मैं चाहती हूँ पार्टनर खुद सामने से आए, पार्टनर खुद सामने से कॉन्टैक्ट करे, कॉल मैनिफेस्टेशन टेक्निक कर सकते हो, या आप विस्पर मेथड कर सकते हो। सक्सेस स्टोरीज़ भी मैं पोस्ट कर रही हूँ इन रेमेडीज़ की, क्या पावरफुल रेमेडीज़ के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं गाइज, और आप बिलीव नहीं करोगे।
मेरे पास इतनी इतनी अच्छी सक्सेस स्टोरी आई है। 7 मंथ से नो कांटेक्ट था, 7 मंथ से कम्युनिकेशन बंद हो गया था, और सक्सेस स्टोरी आई है कि विद द हेल्प ऑफ कॉल मैनिफेस्टेशन एंड रेमेडीज़ वापस से चीज़ें सही हो गई हैं। मतलब 7 महीने से जो नो कांटेक्ट चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, अब वो इतनी ईजिली रिजॉल्व हो गई है सिर्फ मैनिफेस्टेशन टेक्निक की मदद से। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलती हूँ, वट एवर योर सिचुएशन इज़, कितनी भी परेशानी चल रही है, कितना बड़ा इशू चल रहा है, कितना बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, क्योंकि आपको खुद नहीं पता माय डियर, आपको खुद नहीं पता कैसे किस अनएक्सपेक्टेड वे से चीज़ें आपके फेवर में काम करना स्टार्ट करते हैं। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, बट येस देयर आर हाई चांसेस चीज़ें सेटल डाउन होंगी, दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होंगी, कम्युनिकेशन बॉन्डिंग दिखाई दे रही है, और बहुत जल्दी रिलेशनशिप में गुड न्यूज़ मिलने वाली है। सो जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलें। राधे राधे।